गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं अपने मायके से आ गई हूँ ससुराल क्योंकि मैं छठ पूजा के लिए गई थी। तो छठ पूजा ख़त्म होते ही मम्मी ने बोला कि अभी आ जाओ, तो मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मायके से आने के टाइम सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि उस टाइम मोबाइल कहाँ है कहाँ नहीं, ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती है। थोड़ा इमोशनल वाला टाइम होता है वो, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर पे। और यूट्यूब पे जो चल रहा है भाई साहब, मतलब वो तो मतलब इस लेवल का चल रहा है कि अब तो रिश्ते से भरोसा ही उठ गया सबका। सब मतलब भाई बहन के रिश्ते से, मतलब कोई भी रिश्ते पे अब आप भरोसा नहीं कर सकते। एक होता था कि आंख बंद करके आप किसी भी रिश्ते पे भरोसा कर सकते थे, अब वो सारी चीज़ें नहीं है। देख के यही लग रहा है मैंने मतलब ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो चीज़ें दिखती हैं भाई वो होती नहीं हैं। हम कई जैसे जो छोटे क्रिएटर है या जो जिनका चैनल नहीं है, तो वो सोचते हैं कि सामने वाले की लाइफ में ऐसा चल रहा है, उसका देखो कितना अच्छा दिख रहा है, ये है वो है। लेकिन जो उसके पीछे का सच है वो किसी को नहीं पता होता है, जो कि धीरे धीरे अब सबका सामने आ रहा है। मेरा भी मतलब ये था कि मतलब उन क्रिएटर में से किसी से बात नहीं हुई। एक बार सचिन से या उनकी उनकी मम्मी से बात हुई थी, एक या दो बार बात हुई थी। तो जैसे मतलब इतना मेरा किसी से कोई पहचान नहीं, लेकिन मैं देख रही हूँ ना, जब आप किसी को शुरू से, जब मेरा चैनल नहीं था तब से मैं इन लोग को देखती थी, तो ये लगता था कि इन लोग की लाइफ कितनी अच्छी है, मतलब कितनी इन लोग की बॉन्डिंग अच्छी है। लेकिन उसके पीछे ये सब चल रहा है, बाप रे, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। और जो नीतू भोपाली हैं उनका मतलब वो तो मुझे एकदम बिंदास लगती थी। आज मैंने उनकी वीडियो देखी, वो रो रही थी। मतलब 2 वीडियो उनका कल से मैंने देखा तो वो रो रही थी। और अभी जैसे लग रहा था कि उनको कितने वो तकलीफ़ में होंगी, जिस तरीके से वो रो रही थी। वो मुझे एकदम मतलब कि वो रियल बंदी लगती थी मुझे। सादा सिंपल तरीके से, कोई शोबाजी नहीं करना सब, मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ बनावटी दिखाना है, ऐसा उनके में मुझे कुछ कभी नहीं दिखा। लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं ना, तो लग रहा है कि बाप रे, जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं। तो अगर आप लोग ऑनलाइन या ऐसे किसी की लाइफ देख के खुद की लाइफ को जज करते हैं तो वो सारी चीज़ें करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं है। कैमरे के पीछे कुछ और होता है, कैमरे के आगे कुछ और होता है, जो कि अभी दिख रहा है। मतलब जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। मुझे भी ये लगता था कि उन दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो, वो भी भाई बहन के तौर पे लगता था। लेकिन अब जो चीज़ें खुल के आ रही, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है। लेकिन अगर सच ये है तो बहुत ही गंदा और घटिया सच है। मतलब एक होता है ना कि आदमी उस हद तक जाके सोच नहीं सकता जिस हद तक कि ये सारी बातें खुल खुल के आ रही हैं। मुझे तो जैसे मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है। और मुझे मनीषा के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो बंदी शुरू से ही मतलब सीधी सादी लॉयल टाइप की है। और उनके घर में मतलब अभी जितनी भी सबकी पहचान है या चैनल है या जो भी है, वो उन मनीषा की वजह से है, क्योंकि वो शुरू से ही वही वो फेमस थी। और हाँ, उनकी मतलब सासू माँ ने एक बार बताया भी था कि मनीषा जब आई थी तो हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो वीडियो वगैरह बनाए, लेकिन वो चोरी चोरी बनाती थी। और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया था कि आज हम लोग जो कुछ भी है मनीषा की वजह से ही है। तो मतलब जिसने आपको पहचान दिया, आपने उसी की कदर नहीं की। अगर ये सही है तो पता नहीं, अब वो तो आप दोनों से अच्छा कोई नहीं जानता होगा, या ऊपर वाले से अच्छा कोई नहीं जानता होगा। मैं तो जब से आई हूँ, मतलब मेरे मायके में मेरा नेट वगैरह उतना अच्छा नहीं चलता है, लेकिन जब भी मैं अपने ससुराल में आई और मैंने यूट्यूब ऑन किया, तो मतलब यूट्यूब पे तो अलग ही तहलका मचा हुआ है, अलग ही कोहराम मचा हुआ है कि अब कोई किसी पे यकीन नहीं कर सकता, चाहे वो किसी का सगा भाई बहन हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो। जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, और मुझे वो सामने वाली बंदी से तो बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे मतलब देख के उनको लगता था कि मतलब ये बंदी देखो अपनी लाइफ में अकेले है तो भी कितना स्ट्रगल करके आगे जा रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके पीछे क्या क्या चल रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब तो जो चीज़ें होंगी धीरे धीरे सब सामने आ रही है, लेकिन ये बहुत ही गंदा और घटिया है जो भी हो रहा है। मतलब एक तरीके से कहिए तो रिश्ते से सबका भरोसा अब उठ जाएगा। ये सारी चीज़ें चली, मतलब उनके घर में इस टाइम क्या बीत रहा होगा वो उन्हीं लोग समझ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और मतलब अब
एक से जुड़े एक लोग हैं तो भाई सबका उसमें नाम आ रहा है, कोई कोई कुछ हो रहा है, तो तकलीफ़ सबको हो रही है। कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आ रही। जिस तरीके से उनका मतलब 1 मिलियन हुआ था, तो नीतू दी गई थी अपना बैंड बाजा लेके। वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन लोगों की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी होता है ना, कि आप किसी को बोल के मिसाल दे सकते हो कि हाँ उनकी फ्रेंडशिप देखो, ये देखो, वो देखो। तो वो सारी चीज़ें झूठी थी भाई, झूठी थी। अब तो मुझे यही लग रहा है कि झूठी थी। झूठी लग क्या रहा है, वाकई में झूठी। जिस तरीके से वो वीडियो में रो रही थी, बाप रे, मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और मनीषा के लिए भी बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा गंदगी मचा हुआ है। मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से टिकटॉक बैन हुआ है, कुछ दिन में यूट्यूब भी बैन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिजिटल तरीके से रिश्ते जुड़ रहे हैं और टूट रहे हैं। मतलब रिश्ते कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ जाके ख़त्म हो रहे हैं, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। बाप रे, मतलब सोचने के लिए आदमी उस हद तक जाए तो भी लगे कि पाप लगेगा ऐसा सोचने में, भाई बहन के रिश्ते में। लेकिन और मैंने देखा था कि जब उनके घर गृह प्रवेश में सब लोग आए थे, तो वो अपनी खुद की बहन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको दे रहे थे। लेकिन किसी को ये नहीं था कि वो बहन के तौर पे न देखे, किसी और के तौर पे दे रहे हैं। पता नहीं क्या सच है क्या नहीं सच है, अब जो है धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी शॉकिंग है, मतलब बर्दाश्त के बाहर है, सोच के बाहर है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो कि अभी हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब तो होता है ना कि अब मुझे पहले ये लगता था कि मैं ये क्रिएटर से मिल लूँ, वो क्रिएटर से मिल लूँ, जैसे एक होता है ना सपने के तौर पे। अब तो लगता है नहीं भाई, अपना छोटा बड़ा चैनल जो भी हो, अपना ही देखो, अपने ही घर में रहो। वो सारी चीज़ें लग रही हैं कि कोई किसी का नहीं है। मेरे ख्याल से सब एक दूसरे का इस्तेमाल करते, यूज करते हैं कि उनका ज़्यादा फेस वैल्यू है, तो क्या पता मिलने से, जाने से मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए। वही सारी चीज़ें चल रही, सब एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहा है। और फ़ायदा उठाने में कौन किसको कितना हर्ट कर रहा है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों की वीडियो जब आ रही है तो सब यही कह रहे कि कैमरे के पीछे कुछ और है, कैमरे के आगे कुछ और है। मतलब एक तरीके से देखो तो सबकी लाइफ एक मूवी बनी हुई है कि अच्छा अभी आपको ऐसे एक्टिंग करना है, अभी कैमरा बंद है तो आप ऐसे रहो। तो मुझे तो लगता है कि, और ऐसे लोगों के चैनल पे व्यू आते भी हैं, क्योंकि हमारी जनता को वही पसंद आती है ना, जो नकली चीज़ें होती हैं। खैर कोई नहीं, मुझे तो ये सारी चीज़ें देख के ही बुरी लग रही, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा बुरा लग रहा है। चलिए क्या ही कर सकते हैं। और मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो मैं वो अपने अगले ब्लॉग में करूँगी। अभी मैं अपने ससुराल आ गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत आप लोग से बात कर लूँ। मेरे यहाँ छठ पूजा बहुत ही अच्छे से हो गया, मतलब बहुत ही अच्छे से, हम लोग जैसे सोचे थे वैसे हो गया। सब लोग जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, कोई बॉम्बे, कोई अपने घर, कोई जौनपुर, जो जहाँ से था सब अपने अपने ठिकाने पे हो गए। अब देखते हैं कब मिलते हैं। बहुत, अब मेरी सिस्टर की शादी वगैरह फिक्स होगी तब शायद मिले, देखते हैं। वो ये सब ना टाइम बहुत अनमोल होता है कि सब साथ में होते हैं, कम ही इकट्ठा हो पाते हैं हम लोग, जैसे शादी वादी होती है तभी। चलिए कोई नहीं, जहाँ रहिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ किसी भी रिश्ते में किसी भी इंसान को ऐसा चोट ना पहुँचाइए कि दोबारा वो उस रिश्ते पे भरोसा ना कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक गुड न्यूज़ के साथ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फटाफट कर लीजिए। बाय बाय।